हम्द पढ़ते हैं सभी अर्ज़ो समा वाले, खुदा से फैज पाते हैं खुदा हम्दो सना वाले। दिलो जमाल दौलत सल्तनत औलाद भी अपनी खुदा की राह में कुर्बान करते हैं खुदा वाले। खुदा की राह में कुर्बान करते हैं खुदा वाले। जहां में जो बशरवी दावाए ईमान करते हैं वो रब के नाम पर बेटे को भी कुर्बान करते हैं, और जो मिट जाते हैं रब के नाम पर शौक दुनिया से, हकीकत में दो आलम में वो उनकी शान करते हैं। इसलिए कहना है, आइए ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी कि कुर्बानी का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहना है क्या, शौक पहले करता है रब की सना, फिर वो पढ़ता है दरूद मुस्तफा, पढ़ता है दरूद मुस्तफा, पढ़ता है दरूद मुस्तफा, पढ़ता है दरूद मुस्तफा। शौक पहले करता है रब की सना, 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 फिर वो पढ़ता है दरूद मुस्तफा, वो पढ़ता है दरूद मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दरूद मुस्तफा, फिर वो पढ़ता है दरूद मुस्तफा। देखिए, हेलो जी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए माइक का, मैन माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। हेलो जी, और बढ़ाइए। हेलो जी, हेलो। आइए, यहां से ये वाकया शुरू होता है। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा बैठ जाएं। जिस रस में आई है सरकार, आपको मासूम मियां सरकार, देखिए आप लोग बैठ जाइए। सरकार का वास्ता, आप लोग जब कव्वाली सुनने आई हैं तो ये सुनिएगा। अगर ये वाकया नहीं सुना तो आज कव्वाली ही नहीं सुनी। इंशाल्लाह ये दावा है, अगर ये ईद का वाकया, बकरा ईद का आपने ये वाकया नहीं सुना तो समझ लो आज कव्वाली ही नहीं सुनी। सभी लोगों से ये चैलेंज करता हूं मैं, सुनिएगा पहला बंद। अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा बैठ जाए सभी लोग। कैसे? अब सुनो दिल थाम करके वाकया जो कह कुरान में लिखा हुआ, वाक़िता है ये नबी अल्लाह की, दास्ता है ये नबी अल्लाह की, प्यारे पैगंबरी खलीलुल्लाह की, दीदी सारा रोज़े हजरत खलील, उनको बख्शा रब ने वो हुक्म जमील, जिसके घर रोशन था इब्राहिम से, आपने उनसे किया अहदे वफा, आपने उनसे किया अहदे वफा। नजर में एक राह जो उनको ये दी, नजर में एक शाह ने हजरत को दी, एक लड़की हाजिरा महताब सी, माली दौलत खेती और बागात से, रहमत रब्बी से माला माल थे, हम मगर औलाद से महरूम थे, इसका था एहसास सारा के लिए, हर घड़ी इस गम में रहती थी उदास, एक दिन शौहर से करिए इल्तमास, माल दौलत खेती और ये सला,
मान लो अब एक मेरी अबू सलाह, हाजिरा के साथ कर लो तुम निकाह। हाजिरा से मुझको उल्फत है बड़ी, साथ रखूंगी उसे ता जिंदगी। गुंजाए उम्मीद सारे खिल गए, हक ताला आपको फर्जंद दे। है कमी बस घर में एक औलाद की, मेरा कहना मान लो प्यारे नबी। मानी इब्राहिम ने सारा की बात, कर ली शादी हाजिरा बीवी के साथ। कर ली शादी हाजिरा बीवी के साथ, कर ली शादी हाजिरा बीवी के साथ। 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से हजरत इस्माइल पैदा हो गए। हजरत इस्माइल पैदा हो गए, हजरत इस्माइल पैदा हो गए, हजरत इस्माइल पैदा हो गए। 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से, 9 महीने बाद रब के फजल से हजरत इस्माइल पैदा हो गए। हजरत इस्माइल पैदा हो गए, हजरत इस्माइल पैदा हो गए। देखिए मोहतरम हजरात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब कोई औलाद नहीं थी, आपकी पहली बीवी थी हजरत सायरा। हजरत सायरा बड़ी उदास रहती थी, आप भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बड़े उदास रहते थे। तो एक दिन आपकी बीवी ने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, कहें मेरे सरताज आप बड़े उदास रहते हो, हमारी कोई औलाद भी नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि आप दूसरी शादी कर लें। मैं जानती हूं आप हजरत हाजरा से निकाह कर लें, तो आप अपनी पहली बीवी के कहने से दूसरी बीवी से निकाह कर लेते हैं हजरत हाजरा से। उसके बाद शादी के 9 महीने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद अब देखिए कितनी मोहब्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से करते हैं, हजरत हाजरा से करते हैं, बेटे के साथ साथ अपनी दूसरी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं। अब आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा अगला बंद। देख कर फर्जंद अपना चांद सा, हजरत इब्राहीम का दिल खुश हुआ। हजरत इस्माइल थे ऐसे हंसी, उनका सानी कोई बच्चा था नहीं। एक सितारा उनकी पेशानी में था, यानी था नूरे मोहम्मद मुस्तफा। एक सितारा उनकी पेशानी में था, यानी था नूरे मोहम्मद मुस्तफा। आपने बच्चे को देखा और ये कहा, है बड़ी तकदीर वाली हाजिरा। प्यारे बच्चे को वो करते इसी कदर, हर घड़ी रखते उसे पेशे नजर। देखा जब सायरा ने ये हजरती कहा, रश्क से पैदा हुआ दिल में ख्याल, मेरे शौहर के लिए अब बिली यकीन, हाजिरा की चाह है मेरी नहीं। बोली सारा फिर ये इब्राहीम से, हाजिरा और उसका बच्चा लीजिए, दूर जाकर उस जगह छोड़ो कहीं, मिल सके उसको जहां पानी नहीं। हो आबादी और न आबादी निशा, हो आबादी न आबादी का निशा, एक वीराना भयानक हो समा,
फिर हुआ इल्हाम आपको करो, जो भी सारा कहती है वैसा करो। फिर तो इब्राहिम ने ऐसा किया, हाजिरा और उसका बच्चा ले लिया, हाजिरा और उसका बच्चा ले लिया। देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बच्चे के जब खुश थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम से बड़ा प्यार करते थे, तो पहली बीवी को जलन हसद होती है हजरत सायरा को, कहती हैं कि मेरे सरताज आप इतना प्यार करते हो अपने बच्चे से और आप हाजरा से इतना प्यार करते हैं, हाजरा से मोहब्बत ज्यादा करते हैं। तो आपने एक दिन गुस्से में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने बच्चे को और इसे दूसरी जो आपकी बीवी है हजरत सायरा, इन्हें दोनों को कहीं दूर जाकर के छोड़ाओ। इतना कहना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उधर अल्लाह का यह हुक्म था। आपको ख्वाब नजर आया कि इब्राहिम जैसा सायरा कहती है, जैसा आपकी बीवी कहती है वैसा करो। तो आइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को, अपने बच्चे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के ऊंटनी पर बिठालते हैं और ये दुआ करते हैं कि मेरे मौला मेरे परवरदिगारे आलम मैं कहां जाऊं, इन्हें कहां छोड़ूं। तो फिर गैब से आवाज आई कि ऐ इब्राहिम ऊंटनी की नकेल छोड़ दो, जहां पर ये रुक जाए वहीं इनको छोड़ देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। ऊंटनी पर उनको लेकर चल दिए, जाके जंगल में कहा ऐ रबू मेरे किस तरफ जाऊं मुझे आवाज दे। कान में आवाज आई गैब से, ऊंटनी की छोड़ दो फौरन नके, देख लो फिर ऐ नबी किस्मती का खेल। वो जहां पर ठहरना तुम ठहरना, बीवी बच्चे को वहीं पर छोड़ना। अली करब हजरत ने ऐसा ही किया, ऊंटनी ने उस जगह पहुंचा दिया। थी जगह को सोना आबादी कहीं, दाना पानी और परिंदे थकी नहीं। अली करब सुनसानी तकियल दमी, बच्चा बीवी दोनों को छोड़ा वहीं। एक मशकीदा था पानी का भरा और कुछ खाना भी दोनों को दिया। उनको तन्हा छोड़ कर जिस दम चले, उनको तन्हा छोड़ कर जिस दम चले, पकड़ा दामन हाजिरा ने दौड़ के, रोक कहने लगी ये बली और रो करके कहा ये अब नबी, ये बताओ क्या खता हमसे हुई, इस जगह क्यों छोड़ कर जाते हैं आप, मुझसे क्यों रुख मोड़ कर जाते हैं आप, इस जगह क्यों छोड़ कर जाते हैं आप, इस जगह क्यों छोड़ कर जाते हो तुम, मुझसे क्यों रुख मोड़ कर जाते हो तुम। ऐसे वीराने में ना रह पाएंगे, ऐसे वीराने में ना रह पाएंगे, ऐसे वीराने में ना रह पाएंगे, ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे। हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे। ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे। हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे। ऐसे वीराने में क्या रह पाएंगे, हम तड़प कर दोनों ही मर जाएंगे।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपकी बीबी हजरत हाजरा पीछे से दामन पकड़ती हैं, कहती हैं कि ऐ मेरे सरताज, इस वीराने जंगल में क्यों छोड़कर हमें जा रहे हो? ऐसी कौन सी खता हो गई है, हमसे कौन सी गलती हो गई है? तो देखिए, इतना कहना था तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा अगला बंद। पीछे पीछे रोती जाती हाजिरा, दिल हिला जाता था इब्राहीम का, और अश्क आंखों से बरसते थे तभी, कुछ न कहते थे जुबान से लौटकर। हाजिरा ने जब न पाया कुछ जवाब, पड़ गया तब उनके दिल में इसी तरह। जब हजरत हाजरा को कोई जवाब नहीं मिलता है, उधर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पीछे से कुर्ता पकड़ा, दामन पकड़ा और कहा कि हैं अल्लाह के नबी, ये तो बताओ कम से कम कौन सी गलती हो गई है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। तो आपका दामन छोड़ देती है हजरत हाजरा, लेकिन बोली क्या ये हुक्म है अल्लाह का, बोली क्या ये हुक्म है अल्लाह का, इतना सुनकर आपने फिर यहाँ कहा। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐसा ही समझ लो कि अल्लाह का यही हुक्म है। आए है हाजिरा ने छोड़ा दामन आपका, बोली अच्छा जाओ हाफिज है खुदा। हाजिरा ने छोड़ा दामन आपका, बोली अच्छा जाओ हाफिज है खुदा। रह गई वो वादी खुशुलान में, दिल पड़ा फिर आपका जी जान में। खाना पानी खत्म सारा हो गया, प्यास की शिद्दत से फिर फीका गला, प्यास की शिद्दत से फिर सूखा गला। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते रोते आपका गला सूख जाता है, खाना पानी भी खत्म हो जाता है। अब देखिए अल्लाह ताला का करिश्मा, देखिए क्या होता है कि जिस सफा मरवा पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ करके आए थे, उन घनी झाड़ियों में, घने जंगल में, आज वहां का मंजर क्या है और कहां से क्या हुआ। हाजिरा का दूध भी खुश्क हो गया, हाजिरा का दूध भी खुश्क हो गया, प्यार से बच्चे का फिर सूखा गला। देख कर बच्चे को अपने बेकरार, हाजिरा भी रंजो गम से अश्क बार, साए में पत्थर के बच्चे को लेता। हाजिरा भी पानी ढूंढा जा बजा, साए में पत्थर के बच्चे को लेता। पानी ढूंढा आपने फिर जा बजा, वो सफा मरवा पहाड़ी पर ही गई, दौड़ी भागी और वापस आ गई। वो सफा मरवा पहाड़ी पर ही गई, दौड़ी भागी और वापस आ गई। जब ख्याल आया कि बच्चा चल दिया, तब उतर आती वो नीचे गमज़दा। आए है कभी बच्चे का ख्याल, कभी पानी का ख्याल, कभी बच्चे का ख्याल। हजरत हाजरा उस सफा मरवा पहाड़ी पर जाती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आ जाती हैं। इस तरीके से आप कई बार गईं, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला, पानी नहीं मिला, इधर पत्थर के साये में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा करके जाती हैं। तो आप उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ी हुई हैं और वहीं से आप देख रही हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब जोर से चीख निकाली और जब आप रोने लगते हैं जोर से, तो अपनी एड़ियां रगड़ते हैं। एड़ियां जब रगड़ते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से एक चश्मा जारी होता है और हजरत हाजरा नीचे आती हैं। तो आकर के देखा कि हजरत इस्माइल मेरे बच्चे के पैरों के नीचे से, एड़ियों के नीचे से पानी जारी हुआ, चश्मा जारी हुआ। सुभान अल्लाह। अब देखिएगा हजरत हाजरा उस पानी के नजदीक आती हैं और क्या कहती हैं, इस तरह वो 7 बार आई गई, जब न उनको मिल सका पानी कहीं। रो कर बोली हाथ उठा कर या खुदा, रहम कर बच्चा मेरा अब चल दिया। गिड़गिड़ा कर हाजिरा ने की दुआ, गिड़गिड़ा कर हाजिरा ने की दुआ।
देखिए कुदरत खुदा की क्या हुआ। क्या एड़िया बच्चे ने रगड़ी जिसी घड़ी, एड़िया बच्चे ने रगड़ी जिस घड़ी, एड़िया बच्चे ने रगड़ी जिस घड़ी, एड़िया बच्चे ने रगड़ी जिसी घड़ी, तब जमीन से धार पानी की जली। जमीन से धार पानी की जली, जमीन से धार पानी की जली, जमीन से धार पानी की जली। एड़िया बच्चे ने रगड़ी जिसी घड़ी, एड़िया बच्चे ने रगड़ी घड़ी, एड़िया बच्चे ने रगड़ी जिस घड़ी, एड़िया बच्चे ने रगड़ी जिसी घड़ी, तब जमीन से धार पानी की जली। जमीन से धार पानी की जली, जमीन से धार पानी की जली। अब देखिए, तब जमीन से धार पानी की चली, लेकिन जिस घड़ी आई जिस दम हाजिरा बच्चे के पास, आई जिस दम हाजिरा बच्चे के पास, देखा चश्मा हो गया बिरदे आबाद। पेश रब सजदे में फौरन गिर गई, रोका फिर पानी को वो ठहरा नहीं, रोका फिर पानी को वो ठहरा नहीं। मगर अब पानी को इधर उधर रोकती है हजरत हाजरा, लेकिन वो रुकने वाला कहां है, क्योंकि चश्मा जारी हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से, तो वो चश्मा कहां रुकने वाला था। फिर आपने हजरत हाजरा क्या कहती हैं, आपने पानी से फिर जमजम कहा। हजरत हाजरा कहती है कि जमजम इतना कहना था, क्योंकि वो नबीजादी थी, नबीजादी थी, नबी की बीवी थी, तो आप पानी से कहती है कि आपने पानी से फिर जमजम कहा। रुक गया पानी वो फजले किबरिया। देखिए, वहीं से पानी का नाम जमजम हुआ, जो हम लोग पानी भर कर लाते हैं आबे जमजम, ये वहीं से उसका नाम आबे जमजम पड़ा। हजरत हाजरा ने कहा कि जमजम ठहर जा पानी, अब आबे जमजम वहीं से हो गया। कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से काफिला गुजरा हुआ जा रहा था, और उस घने झाड़ियों जंगल में पत्थर पहाड़ी पर देखा कि इधर से एक पानी का चश्मा बह रहा है। हजरत हाजरा के पास वो काफिला आता है और क्या कहता है, समाप्त कीजिएगा। आपने पानी से फिर जमजम कहा, रुक गया पानी वो फजले किबरिया। पानी बच्चे को पिलाया खुद पिया, जिससे गलबा भूख का जाता रहा। आया फिर एक काफिला भटका हुआ, रुक गया पानी का चश्मा देख कर। देखा जब खातून एक पर्दा नशी, और एक आगोश में बच्चा हंसी। काफिले वालों ने फिर डर कर कहा, जिन्न हो इंसान हो तुम दो बता, पानी पी सकते हैं क्या चश्मे का हम, ठहरने की है इजाजत मोहतरम। बोली इब्राहिम की बीवी हूँ मैं, बच्चा उनका है लिए बैठी हूँ मैं। वो काफिले वाले डर जाते हैं, देख करके पहले देखा तो डरते हैं, और कहा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, जिन्न हो इंसान हो, कौन है, कम से कम ये तो बताओ कौन हो। तो हजरत हाजरा कहती है कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हूं, और ये उनका बच्चा है इस्माइल, मैं उनकी बीवी हूं। इतना कहकर के आप वहीं ठहर जाते हैं। तो आप और क्या कहते हैं काफिले वालों से, हजरत हाजरा क्या कहती हैं, पानी चश्मे का पियो ठहरो यहाँ, पानी चश्मे का पियो ठहरो यहाँ। खेती कर लो तुम बना लो अब मकान, ये है ये इलाका और चश्मा है मेरा। इतना कहकर रुक गई फिर हाजिरा, पानी पीकर काफिले वाले रुके। हाजिरा को सबने नजराने दिए, हाजिरा को सबने नजराने दिए। लोग आकर वहां बसने लगे, खेतियां बागात जंगल के हरे। आज तक सेहरा जो था उजड़ा हुआ,
अब अजीमो शान वाला शहर था, हाजिरा उस शहर की सरदार थी, रहती थी महलों में पर सरकार थी। एक बरस के बाद आए इब्राहिम, देखा बच्चा और बीवी है मुकीम। कुछ देर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि चल करके देखा जाए बीवी को और बच्चे को। अब उसी जंगल की तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो आकर के देखा बहुत अजीम शान एक शहर बसा हुआ है। एक इलाका देखा तो वहां पानी का चश्मा भी है, खेती बागात लोग कर रहे हैं, मकान बने हुए हैं। आकर के देखा तो बड़े खुश हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आहा सुभान अल्लाह। देख कर उस जहां बहारे जहां फिजा, हो गए खुश और किया शुक्र खुदा। बस इसी सूरत से वो आते रहे, देख कर बच्चा सुखी पाते रहे। चलने फिरने लग गए फिर इसी मील, चलने फिरने लगी गए फिर इसी मील। खुश थे उनको देख कर हजरत खलील, ख्वाब देखा आपने फिर एक रात। कहता है ये खालिक कुल कायनात, कहता है ये खालिक कुल कायनात, कहता है ये खालिक कुल कायनात। है नबी जो सबसे प्यारी चीज हो, है नबी जो सबसे प्यारी चीज हो, है नबी जो सबसे प्यारी चीज हो, है नबी जो सबसे प्यारी चीज हो। उसको मेरी राह में कुर्बान करो, उसको मेरी राह में कुर्बान करो, उसको मेरी राह में कुर्बान करो, उसको मेरी राह में कुर्बान करो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बराबर आते रहे अपनी बीवी के पास और अपने बच्चे के पास, तो एक रोज अल्लाह की तरफ से ख्वाब आता है आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कहें इब्राहिम जो तुम्हें सबसे अजीज हो, सबसे प्यारी चीज हो, उसको मेरी राह में कुर्बान करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठ करके बहुत सारे ऊंट कुर्बान करते हैं। दूसरे दिन को भी ऐसे ही करते हैं, तीसरे दिन को भी ऐसे ही करते हैं। मगर फिर क्या होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर क्या कहा गया? फिर सहर को उठ के इब्राहिम ने ऊंट रब के नाम पर कुर्बान किए। 3 शब तक ख्वाब ये आया नजर, और वो करते रहे कुर्बान शुक्र। 4थी शब भी ख्वाब में देखा यही, यानी कहता है खुदा मेरे नबी, तुमको है मुझसे मोहब्बत जो खलील, ज़िबह कर दो आज अपना इसी मई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब 3 दिन तक आप ऊंट की कुर्बानी देते रहे तो 4थी शब में ख्वाब नजर आता है कि ऐ इब्राहिम, तुम जिससे मोहब्बत ज्यादा करते हो सबसे अजीज कौन है? अगर तुम्हें अपना बेटा प्यारा है तो अपने बेटे की कुर्बानी दे दो। इतना सुनने के बाद ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख खुल जाती है। फिर उठ करके अपनी बीवी के पास उसी जगह जाते हैं जहां छोड़ करके आए थे, और सहर के उठ करके सुबह उठ करके जब बीवी के पास गए तो जाकर के हाजरा से कहते हैं कि ऐ हाजरा, हमें बेटे को कहीं दावत में ले जाना है। ये नहीं बताते हैं कि कुर्बान करने ले जाना है, कि हमें दावत में कहीं बेटे को ले जाना है। इस्माइल को तुम तैयार कर दो बहुत जल्दी से, इन्हें नहला धुला करके कपड़े पहना करके। आइए अब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाने के बाद शैतान क्या गलगलाता है, बलगलाता है आपस में, सुनिएगा। तुमको है मुझसे मोहब्बत प्यार से बच्चे को रुखसत कर ही दिया, और बोली मेरे लाडले दावत में जा, मेरे लाडले दावत में जा, मेरे लाडले दावत में जा, मेरे लाडले दावत में जा। प्यार से बच्चे को रुखसत कर दिया, बोली मेरे लाडले दावत में जा। हजरत हाजरा सुनने के बाद कहती हैं कि ऐ मेरे सरताज, कहां जा रहे हो दावत में, कम से कम इतना तो बता दो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते कि आज हम अपने दोस्त के यहाँ पर ले जा रहे हैं अपने बेटे को। आपने अच्छा सा लिबास बनाया, आंखों में सुरमा लगाया बेटे के, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के,
और प्यार से बच्चे को रुखसत कर दिया। बोली मेरे लाडले दावत में जा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन शैतान को ये बर्दाश्त कहाँ था कि मगर साथी लेकर अपने बेटे को चले, दिल में थे इसके खुदा के बलबले, एक रस्सी और छुरी भी ली छुपा, ताना चल पाए किसी को कुछ पता। एक रस्सी और एक छुरी चुपके से रख लेते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, किसी को खबर नहीं। मगर देख कर ये हौसला शैतान जला, हाजिरा के पास बहकाने चला, जाके बोला ये बताओ हाजिरा, तुमने भेजा है भला बेटा कहाँ? हाजिरा बोली के दावत में गया, हाजिरा बोली के दावत में गया, बाप उसको है, बाप उसके साथ है तो क्या भला? बोला शैतान कुछ नहीं तुमको खबर, तुमने अपना खो दिया प्यारा पिसर। बाप उसको ज़िब्ह करने ले गया, दौड़ कर जाओ उसे लाओ बुला। हाजिरा बोली नहीं ऐसा नहीं, बाप बेटे को ज़िब्ह करता नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी शैतान से कहती है कि नहीं। शैतान कहता है कि तुम्हें खबर है कि हाजिरा तुमने बेटा कहाँ भेज दिया है अपना, कि कहाँ भेज दिया है? कि उसको बाप उसे ज़िब्ह करने ले गया है। तो कहती है कि बाप बेटे को कोई ज़िब्ह करता है क्या? लेकिन बार बार शैतान बहकाता है, लेकिन हजरत हाजिरा का फिर यही जवाब था। लेकिन बोला शैतान हुक्मे खालिक है यही, मुझ पे कुर्बानी दो तुम फर्जंद की। बोली रब का हुक्म है तो शाद हूँ, लाख बेटे हो तो मैं कुर्बान करूं। जाके शैतान बोला इस्माइल से, बाप के हमराह अब हम चल दिए। अब देखिए शैतान को हाजरा के पास से जब वापस हो गया नाकाम होकर के, तो फिर रास्ते में आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बराबर में आया और कान में कहता है कि तुम्हें खबर है तुम्हारे बाबा जान कहाँ ले जा रहे हैं? कि कहाँ ले जा रहे हैं? बोले तुम्हारी कुर्बानी करने ले जा रहे हैं, तुम्हारे बाबा जान आए हैं, ज़िब्ह करने ले जा रहे हैं। छोटे से इस्माइल के कान में कहता है शैतान। जाके शैतान बोला इस्माइल से, बाप के हमराह अब हम चल दिए। बोले दावत में लिए जाते हैं बाप, बोला शैतान धोखा क्यों खाते हैं आप? बाप तुमको ज़िब्ह करने ले चले, बाप तुमको ज़िब्ह करने ले चला, जान बच जाएगी जाओ घर को जा। शैतान कहता है कि जाओ भाग जाओ, जान बच जाएगी। मगर बोला बेटा बेकली मुश्किल नहीं, मारता है बाप बेटे को कोई। तब कहा शैतान है हुक्मे खुदा, तब कहा शैतान है हुक्मे खुदा, इसलिए है ये इरादा बाप का। बोले इस्माइल फिर तो गम नहीं, इस हुक्म खालिक से ये बढ़ करे कुछ नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, शैतान कहता है कि ये अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह का हुक्म है जो तुम्हारे बाप कुर्बानी करने ले जा रहे हैं। तो इस्माइल कहते हैं छोटे से कि अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। इतना कहना था, शैतान फिर हट जाता है। मगर वो न इस्माइल को बहका सका, 7 कंकड़ियां जो मारी हटी गया। अब देखिए जो 7 कंकड़ियां हज को जो जाते हैं, जो अरकान पूरे होते हैं, एक तो सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना, तो वो भी हजरत हाजिरा की सुन्नत है इस्माइल अलैहिस्सलाम की। ये 7 कंकड़ी शैतान के मारना, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है हज को जाने के बाद में। हजरत इस्माइल छोटे से जब 7 कंकड़ी मारते हैं, ऐसा करके शैतान पीछे हट जाता है। वो न इस्माइल को बहका सका, 7 कंकड़ियां जो मारी हटी गया। इस तरह शैतान रोका 3 बार, हो गया मजबूर होकर बेकरार। दोनों जब पहुंचे मिना की कोह पर, हजरत इब्राहीम और उनका पिसर,
तब कहा बेटे से इब्राहिम ने, ख्वाब देखा ऐ मेरे बेटे मैंने। तब कहा बेटे से इब्राहिम ने, ख्वाब देखा मैंने ऐ बेटे मेरे। रब ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपने इस्माइल को कुर्बान करी। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिना की कोह पर पहुंचते हैं तो अपने छोटे से बच्चे से कहते हैं कि इस्माइल, एक बात यह है कि मैंने तुम्हें नहीं बताई, रब का ये हुक्म था कि अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी चाहता है कि जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम है मेरे लगते जिगर, तू ये बता इसके बारे में क्या ख्याल है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा लेते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। तो छोटे से इस्माइल क्या जवाब देते हैं बड़ी खूबसूरती से। बोले इस्माइल और प्यारे पिसर, बोले इब्राहिम से प्यारे पिसर, कर दो कुर्बान मुझको रब के नाम पर, इससे बढ़कर और क्या होगा भला, चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा, चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा, चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए। मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए। मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन अब कर दीजिए। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, मुझको फौरन ज़िबह आप कर दीजिए। हजरत इस्माइल, छोटे से इस्माइल कहते हैं बाबा जान से, कहें बाबा जान आप मुझे शौक से कुर्बान कर दीजिए, अगर अल्लाह की यही मर्जी है। आइए उसके बाद छोटे से इस्माइल अपने बाबा जान से कहते हैं, अब देखिएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपने बाबा जान से इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। नन्हे से इस्माइल, हाँ मगर अब 3 बातों पर जरूर। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बाबा जान आप मेरी कुर्बानी तो करेंगे मगर मेरी 3 बातें याद रखना। वो कहते हैं क्या? हाँ मगर इन 3 बातों पर जरूर आप कीजिएगा अब अब्बा हुजूर। क्या? पहले मेरे हाथ पांव बांधना ताकि मुमकिन हो तड़प कर छूटना, और दूसरे मुंह मेरा हजरती ढांकना या के खुद आंखों पर पट्टी बांधना। ये छोटे से इस्माइल कहते हैं कि बाबा जान या तो मेरा मुंह ढांक लेना या फिर अपनी आंखों से पट्टी बांध लेना। आइए, मुंह मेरा देखोगे तो रहम आएगा, फिर गला मेरा न काटा जाएगा। और कहते हैं कि तीसरे माँ को न देना कुछ खबर, तीसरे माँ को न देना ये खबर कि हमने कुर्बान कर दिया प्यारा पिसर। तीसरी बात ये है कि मेरी माँ को ये खबर मत देना कि हमने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। ये छोटे से इस्माइल बाबा जान से कहते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी हसरत से मुझे पाला है। अगर वो सुनेंगी तो उन्हें बड़ा मलाल होगा मेरी माँ को। इतना सुनना था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सुनेंगी तो उन्हें होगा मलाल, मुझको हसरत से है पाला 7 साल। हजरत इब्राहिम फिर तो फक्र अपने बेटे को लिया सीने लगा और कहा शद आखिरी बेटे मेरे, तुमने मेरे हौसले पूरे किए। फिर निकाली आपने रस्सी छुरी लेकर इस्माइल पर एकदम खुशी, हाथ पांव बांध कर फरजंद के हजरत इब्राहिम बेटे पर झुके।
मुंह ढका बेटे की गर्दन ढाकली, पढ़ के बिस्मिल्लाह चला दी फिर छुरी, पढ़ के बिस्मिल्लाह चला दी फिर छुरी, बाप बेटे को ज़िबा करने लगा, अब मेरे को ज़िबा करने लगा, अब मेरे को ज़िबा करने लगा, बाप बेटे को ज़िबा करने लगा। कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा, कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा, कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा, कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा। बाप बेटे को ज़िबा करने लगा, कांप उठे देखकर अर्ज़ो समा। सब मलायक बोले ये रब्बे जुल जलाल, ये ज़मीन पर हो रहा है क्या कमाल। आह ये जारी हुआ कैसा रिवाज कि बाप बेटे को ज़िबा करता है आज। रब ने फरमाया कि वो आशिक मेरा देख यूं मैंने खलील उसको कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तब भी एक इम्तहान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फिर दूसरा इम्तहान लिया गया। आज ये फिर आखिरी मेरा इम्तहान। जिरा बच्चे के पास देखा चश्मा हो गया बिरदे हवा, पेश रब सजदे में फौरन गिर गई, रोका फिर पानी को वो ठहरा नहीं, रोका फिर पानी को वो ठहरा नहीं। मगर अब पानी को इधर उधर रोकती है हजरत हाजरा, लेकिन वो रुकने वाला कहां है, क्योंकि चश्मा जारी हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से, तो वो चश्मा कहां रुकने वाला था। फिर आपने हजरत हाजरा क्या कहती हैं, आपने पानी से फिर जमजम कहा। हजरत हाजरा कहती है कि जमजम इतना कहना था क्योंकि वो नबीजादी थी, नबीजादी थी, नबी की बीवी थी, तो आप पानी से कहती है कि आपने पानी से फिर जमजम कहा, रुक गया पानी वो फजले किबरिया। देखिए वहीं से पानी का नाम जमजम हुआ, जो हम लोग पानी भर कर लाते हैं आबे जमजम, ये वहीं से उसका नाम आबे जमजम पड़ा। हजरत हाजरा ने कहा कि जमजम ठहर जा पानी, अब आबे जमजम वहीं से हो गया। कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से काफिला गुजरा हुआ जा रहा था और उस घने झाड़ियों जंगल में पत्थर पहाड़ी पर देखा कि इधर से एक पानी का चश्मा बह रहा है। हजरत हाजरा के पास वो काफिला आता है और क्या कहता है समाप्त कीजिएगा। आपने पानी से फिर जमजम कहा, रुक गया पानी वो फजले किबरिया, पानी बच्चे को पिलाया खुद पिया, जिससे गलबा भूख का जाता रहा। आया फिर एक काफिला भटका हुआ, रुक गया पानी का चश्मा देख कर, देखा जब खातून एक पर्दा नशी और एक आगोश में बच्चा हंसी। काफिले वालों ने फिर डर कर कहा, जिन्न हो इंसान हो तुम दो बता, पानी पी सकते हैं क्या चश्मे का हम, ठहरने की है इजाजत मोहतरम। बोली इब्राहीम की बीवी हूँ मैं, बच्चा उनका है लिए बैठी हूँ मैं। वो काफिले वाले डर जाते हैं देख करके, पहले देखा तो डरते हैं और कहा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, जिन्न हो इंसान हो, कौन है, कम से कम ये तो बताओ कौन हो। तो हजरत हाजरा कहती हैं कि मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हूं और ये उनका बच्चा है इस्माइल, मैं उनकी बीवी हूं। इतना कहकर के आप वहीं ठहर जाते हैं। तो आप और क्या कहते हैं काफिले वालों से, हजरत हाजरा क्या कहती हैं, पानी चश्मे का पियो ठहरो यहाँ, पानी चश्मे का पियो ठहरो यहाँ, खेती कर लो तुम बना लो अब मकान, ये है ये इलाका और चश्मा है मेरा। इतना कहकर रुक गई फिर हाजिरा, पानी पीकर काफिले वाले रुके, हाजिरा को सबने नजराने दिए, हाजिरा को सबने नजराने दिए। लोग आ कर वहां बसने लगे, खेतियां बागात जंगल के हरे, आज तक सेहरा जो था उजड़ा हुआ,
अब अजीमो शान वाला शहर था, हाजिरा उस शहर की सरदार थी, रहती थी महलों में पर सरकार थी। एक बरस के बाद आए इब्राहिम, देखा बच्चा और बीवी है मुकीम। कुछ देर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि चल करके देखा जाए बीवी को और बच्चे को। अब उसी जंगल की तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो आकर के देखा बहुत अजीम शान एक शहर बसा हुआ है। एक इलाका देखा तो वहां पानी का चश्मा भी है, खेती बागात लोग कर रहे हैं, मकान बने हुए हैं। आकर के देखा तो बड़े खुश हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आहा सुभान अल्लाह। देख कर उस जहां बहारे जहां फिजा, हो गए खुश और किया शुक्र खुदा। बस इसी सूरत से वो आते रहे, देख कर बच्चा सुखी पाते रहे। चलने फिरने लग गए फिर इसी मील, चलने फिरने लगी गए फिर इसी मील। खुश थे उनको देख कर हजरत खलील, ख्वाब देखा आपने फिर एक रात। कहता है ये खालिके कुल कायनात, कहता है ये खालिके कुल कायनात, कहता है ये खालिके कुल कायनात। है नबी जो सबसे प्यारी चीज हो, है नबी जो सबसे प्यारी चीज हो, है नबी जो सबसे प्यारी चीज हो, है नबी जो सबसे प्यारी चीज हो। उसको मेरी राह में कुर्बान करो, उसको मेरी राह में कुर्बान करो, उसको मेरी राह में कुर्बान करो, उसको मेरी राह में कुर्बान करो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बराबर आते रहे अपनी बीवी के पास और अपने बच्चे के पास, तो एक रोज अल्लाह की तरफ से ख्वाब आता है आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कहें इब्राहिम जो तुम्हें सबसे अजीज हो, सबसे प्यारी चीज हो, उसको मेरी राह में कुर्बान करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठ करके बहुत सारे ऊंट कुर्बान करते हैं। दूसरे दिन को भी ऐसे ही करते हैं, तीसरे दिन को भी ऐसे ही करते हैं। मगर फिर क्या होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर क्या कहा गया? फिर सहर को उठ के इब्राहिम ने ऊंट रब के नाम पर कुर्बान किए। 3 शब तक ख्वाब ये आया नजर, और वो करते रहे कुर्बान शुक्र। 4थी शब भी ख्वाब में देखा यही, यानी कहता है खुदा मेरे नबी, तुमको है मुझसे मोहब्बत जो खलील, ज़िबह कर दो आज अपना इसी मई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब 3 दिन तक आप ऊंट की कुर्बानी देते रहे, तो 4थी शब में ख्वाब नजर आता है कि ऐ इब्राहिम, तुम जिससे मोहब्बत ज्यादा करते हो, सबसे अजीज कौन है? अगर तुम्हें अपना बेटा प्यारा है तो अपने बेटे की कुर्बानी दे दो। इतना सुनने के बाद ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख खुल जाती है। फिर उठ करके अपनी बीवी के पास उसी जगह जाते हैं जहां छोड़ करके आए थे, और सहर के उठ करके सुबह उठ करके जब बीवी के पास गए तो जाकर के हाजरा से कहते हैं कि ऐ हाजरा, हमें बेटे को कहीं दावत में ले जाना है। ये नहीं बताते हैं कि कुर्बान करने ले जाना है, कि हमें दावत में कहीं बेटे को ले जाना है। इस्माइल को तुम तैयार कर दो बहुत जल्दी से, इन्हें नहला धुला करके कपड़े पहना करके। आइए अब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाने के बाद शैतान क्या गलगलाता है, बलगलाता है आपस में, सुनिएगा। तुमको है मुझसे मोहब्बत ऐ खलील, प्यार से बच्चे को रुखसत कर ही दिया, और बोली मेरे लाडले दावत में जा, मेरे लाडले दावत में जा, मेरे लाडले दावत में जा, मेरे लाडले दावत में जा। प्यार से बच्चे को रुखसत कर दिया, बोली मेरे लाडले दावत में जा। हजरत हाजरा सुनने के बाद कहती हैं कि ऐ मेरे सरताज, कहां जा रहे हो दावत में, कम से कम इतना तो बता दो। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते कि आज हम अपने दोस्त के यहाँ पर ले जा रहे हैं अपने बेटे को। आपने अच्छा सा लिबास बनाया, आंखों में सुरमा लगाया बेटे के, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के।
और प्यार से बच्चे को रुखसत कर दिया। बोली मेरे लाडले दावत में जा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन शैतान को ये बर्दाश्त कहाँ था कि मगर साथी लेकर अपने बेटे को चले, दिल में थे इसके खुदा के बलबले, एक रस्सी और छुरी भी ली छुपा, ताना चल पाए किसी को कुछ पता। एक रस्सी और एक छुरी चुपके से रख लेते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, किसी को खबर नहीं। मगर देख कर ये हौसला शैतान जला, हाजिरा के पास बहकाने चला, जाके बोला ये बताओ हाजिरा, तुमने भेजा है भला बेटा कहाँ? हाजिरा बोली के दावत में गया, हाजिरा बोली के दावत में गया, बाप उसको है, बाप उसके साथ है तो क्या भला? बोला शैतान कुछ नहीं तुमको खबर, तुमने अपना खो दिया प्यारा पिसर। बाप उसको ज़िब्ह करने ले गया, दौड़ कर जाओ उसे लाओ बुला। हाजिरा बोली नहीं ऐसा नहीं, बाप बेटे को ज़िब्ह करता नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी शैतान से कहती है कि नहीं, शैतान कहता है कि तुम्हें खबर है कि हाजिरा तुमने बेटा कहाँ भेज दिया है अपना? कि कहाँ भेज दिया है? कि उसको बाप उसे ज़िब्ह करने ले गया है। तो कहती है कि बाप बेटे को कोई ज़िब्ह करता है क्या? लेकिन बार बार शैतान बहकाता है, लेकिन हजरत हाजिरा का फिर यही जवाब था। लेकिन बोला शैतान हुक्म खालिक है यही, मुझ पे कुर्बानी दो तुम फर्जंद की। बोली रब का हुक्म है तो शाद हूँ, लाख बेटे हो तुम्हें कुर्बान करूं। जाके शैतान बोला इस्माइल से, बाप के हमराह अब हम चल दिए। अब देखिए शैतान को हाजरा के पास से जब वापस हो गया नाकाम होकर के, तो फिर रास्ते में आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बराबर में आया और कान में कहता है कि तुम्हें खबर है तुम्हारे बाबा जान कहाँ ले जा रहे हैं? कि कहाँ ले जा रहे हैं? बोले तुम्हारी कुर्बानी करने ले जा रहे हैं, तुम्हारे बाबा जान आए हैं, ज़िब्ह करने ले जा रहे हैं। छोटे से इस्माइल के कान में कहता है शैतान। जाके शैतान बोला इस्माइल से, बाप के हमराह अब हम चल दिए। बोले दावत में लिए जाते हैं बाप, बोला शैतान धोखा क्यों खाते हैं आप? बाप तुमको ज़िब्ह करने ले चले, बाप तुमको ज़िब्ह करने ले चला, जान बच जाएगी जाओ घर को जा। शैतान कहता है कि जाओ भाग जाओ, जान बच जाएगी। मगर बोला बेटा बेकली मुश्किल नहीं, मारता है बाप बेटे को कोई। तब कहा शैतान है हुक्मे खुदा, तब कहा शैतान है हुक्मे खुदा, इसलिए है ये इरादा बाप का। बोले इस्माइल फिर तो गम नहीं, इस हुक्म खालिक से ये बढ़ करे कुछ नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, शैतान कहता है कि ये अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह का हुक्म है जो तुम्हारे बाप कुर्बानी करने ले जा रहे हैं। तो इस्माइल कहते हैं छोटे से कि अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो मुझे मंजूर है। इतना कहना था, शैतान फिर हट जाता है। मगर वो न इस्माइल को बहका सका, 7 कंकड़ियां जो मारी हटी गया। अब देखिए जो 7 कंकड़ियां हज को जो जाते हैं, जो अरकान पूरे होते हैं, एक तो सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना, तो वो भी हजरत हाजरा की सुन्नत है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की। ये 7 कंकड़ी शैतान के मारना, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है हज को जाने के बाद में। हजरत इस्माइल छोटे से जब 7 कंकड़ी मारते हैं, ऐसा करके शैतान पीछे हट जाता है। वो न इस्माइल को बहका सका, 7 कंकड़ियां जो मारी हटी गया। इस तरह शैतान रोका 3 बार, हो गया
मजबूर होकर बेकरार। दोनों जब पहुंचे मिना की कोह पर, हजरत इब्राहिम और उनका पिसर, तब कहा बेटे से इब्राहिम ने, ख्वाब देखा ऐ मेरे बेटे मैंने। तब कहा बेटे से इब्राहिम ने, ख्वाब देखा मैंने ऐ बेटे मेरे। रब ने फरमाया कि मेरे नाम पर अपने इस्माइल को कुर्बान करी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिना की कोह पर पहुंचते हैं तो अपने छोटे से बच्चे से कहते हैं कि ऐ इस्माइल, एक बात यह है कि मैंने तुम्हें नहीं बताई, रब का ये हुक्म था कि अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी चाहता है कि जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम है मेरे लगते जिगर, तू ये बता इसके बारे में क्या ख्याल है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा लेते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। तो छोटे से इस्माइल क्या जवाब देते हैं बड़ी खूबसूरती से। बोले इस्माइल और प्यारे पिसर, बोले इब्राहिम से प्यारे पिसर, कर दो कुर्बान मुझको रब के नाम पर, इससे बढ़कर और क्या होगा भला। चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा, चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा, चाहता है मेरी कुर्बानी खुदा। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए। मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए। मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन ज़िबह अब कर दीजिए, मुझको फौरन अब कर दीजिए। है ये लाजिम शुक्र मौला कीजिए, मुझको फौरन ज़िबह आप कर दीजिए। हजरत इस्माइल, छोटे से इस्माइल कहते हैं बाबा जान से, कहें बाबा जान आप मुझे शौक से कुर्बान कर दीजिए, अगर अल्लाह की यही मर्जी है। आइए उसके बाद छोटे से इस्माइल अपने बाबा जान से कहते हैं, अब देखिएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपने बाबा जान से इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। नन्हे से इस्माइल, हाँ मगर अब 3 बातों पर जरूर। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बाबा जान आप मेरी कुर्बानी तो करेंगे मगर मेरी 3 बातें याद रखना। वो कहते हैं क्या? हाँ मगर इन 3 बातों पर जरूर आप कीजिएगा अब अब्बा हुजूर। क्या? पहले मेरे हाथ पांव बांधना ताकि मुमकिन हो तड़प कर छूटना, और दूसरे मुंह मेरा हजरती ढांकना या के खुद आंखों पर पट्टी बांधना। ये छोटे से इस्माइल कहते हैं कि बाबा जान या तो मेरा मुंह ढांक लेना या फिर अपनी आंखों से पट्टी बांध लेना। आइए, मुंह मेरा देखोगे तो रहम आएगा, फिर गला मेरा न काटा जाएगा। और कहते हैं कि तीसरे माँ को न देना कुछ खबर, तीसरे माँ को न देना ये खबर कि हमने कुर्बान कर दिया प्यारा पिसर। तीसरी बात ये है कि मेरी माँ को ये खबर मत देना कि हमने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। ये छोटे से इस्माइल बाबा जान से कहते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी हसरत से मुझे पाला है। अगर वो सुनेंगी तो उन्हें बड़ा मलाल होगा मेरी माँ को। इतना सुनना था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सुनेंगी तो उन्हें होगा मलाल, मुझको हसरत से है पाला 7 साल। हजरत इब्राहिम फिर तो फक्र याद अपने बेटे को लिया सीने लगा और कहा शद आखिरी बेटे मेरे,
तुमने मेरे हौसले पूरे किए, फिर निकाली आपने रस्सी छुरी, लेके इस्माइल पर एकदम खुशी, हाथ पांव बांध कर फरजंद के हजरत इब्राहिम बेटे पर झुके, मुंह ढका बेटे की गर्दन ढाकली, पढ़ के बिस्मिल्लाह चला दी फिर छुरी, पढ़ के बिस्मिल्लाह चला दी फिर छुरी, बाप बेटे को ज़िबा करने लगा, अब मेरे को ज़िबा करने लगा, अब मेरे को ज़िबा करने लगा, बाप बेटे को ज़िबा करने लगा। कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा, कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा, कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा, कांप उठे देख कर अर्ज़ो समा। बाप बेटे को ज़िबा करने लगा, कांप उठे देखकर अर्ज़ो समा। सब मलायक बोले ये रब्बे जुल जलाल, ये जमीन पर हो रहा है क्या कमाल। आह ये जारी हुआ कैसा रिवाज कि बाप बेटे को ज़िबा करता है आज। रब ने फरमाया कि वो आशिक मेरा देख यूं मैंने खलील उसको कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तब भी एक इम्तहान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फिर दूसरा इम्तहान लिया गया। आज ये फिर आखिरी मेरा इम्तहान है कि आज वो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा है कि देख इसलिए मैंने उसको खलील कहा। सब मलायक झूम कर बोले कि ऐ मेरे मौला ये जमीन पर क्या गजब हो रहा है। अगर आज ऐसा हुआ तो फिर दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। हर बाप अपने बेटे की कुर्बानी दिया करेगा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद जब गर्दन पर छुरी चलाते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आई और फरिश्तों ने दुआ की। इतने में अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को खींच लेते हैं आपकी छुरी के नीचे से, और आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा ला करके रख देते हैं। एक दुम्बा उस जमाने में जो बकरा होता था दुम्बे को ला कर रख देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो उस दुम्बे पर चली, कुर्बानी पूरी हुई। आपने जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं, हुक्म में मेरे नपल में देर की, देता है कुर्बानी इस्माइल की, और इब्राहीम देते हैं मगर पर छुरी चलती नहीं है खल्क पर, कोई गर्दन पर ना आया फरीक भी, एकदम से नौक एकदम से छुरी की मुड़ गई। हुक्म रब से तुम बलाए जिब्राईल, कट गया वो बच गए यूं इस्माइल। फिर तो इस्माइल इब्राहीम से हक ने फरमाया कि हम भी खुशी हुए, दी नबूवत हमने इस्माइल को, वाकई तुम दोनों मेरे दोस्त हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम को 7 साल की उम्र में नबूवत का सर्फ हासिल हुआ। आप अल्लाह के एक पहले नबी ऐसे थे जो 7 साल की उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत का सर्फ हासिल किया। वहीं से अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि इस्माइल जाओ तुम्हें भी हमने नबूवत का दर्जा बख्शा, तो दोनों को नबी हुए। मगर हक तुम्हारा हो गया अब जा मकाम, जाओ घर जाकर पियो दमदम का जाम, देते हैं तुमको जब ही अल्लाह लक़ब, हज में शामिल किए ये काम सब। वो सफा मरवा पे जाकर दौड़ना, कंकड़ी शैतान लई के मारना, वो सफा मरवा पे जाके दौड़ना, कंकड़ी शैतान लई के मारना। शौकीए कुर्बानी और ईद उल जुहा, शौकीए कुर्बानी और ईद उल जुहा, शौकीए कुर्बानी और ईद उल जुहा, शौकीए कुर्बानी और ईद उल जुहा है उन्हीं के यादगारी मोहताज।